बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे पकोड़ा प्लेटर। बहुत ही मज़ेदार, बहुत सारे पकोड़े, हर तरह के पकोड़े बनाएंगे। आप पार्टी में भी बनाइए और घर वालों के लिए भी ट्राई कीजिए। बहुत ही मज़ेदार प्लेटर होगी पकोड़ों की, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेसन मैंने लिया है 1.5 कप, और अगर इसमें कुछ गुठलियाँ नज़र आएँ तो आप इस तरह चम्मच से, इसे फोक से या चम्मच से इस तरह आप प्रेस करके इसे तोड़ लें। मैदा इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून फुल भर के, और ये हमारे जो पकोड़े तैयार करेंगे उससे करेगा क्रिस्पी। और अब ये है कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून फुल भर के, ये भी पकोड़ों को क्रिस्पी करेगा, मज़ेदार बनाएगा। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम पानी नहीं डालना। ज़्यादा पतला नहीं मैदे को करना, ज़्यादा पतला बेसन को हम नहीं घोलेंगे। अगर पहले से घोल दिया पतला तो फिर वो कंट्रोल करना मुश्किल होगा, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसे गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लें। और ये है पालक हस्बे ज़रूरत जितनी आपको रिक्वायर्ड है। 2 तरह के पकोड़े बनेंगे, पालक के पकोड़े और मिक्स पकोड़े। तो उस दोनों में ये पालक जाएगी, तो ये बारीक बारीक काट के धो के पानी से निकाल के अलग रख लेंगे। ये है मेरे पास बैंगन, छोटे साइज़ में एक बैंगन लिया, उसे काटा। चाट मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्चें हस्बे ज़रूरत, जितने आपके पीस हैं इसके बैंगन के उतना ही आप मसाला ले लें, अपने हस्बे ज़रूरत अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा के छोड़ दें। ये मैंने एक बड़ा आलू लिया, उसको भी गोल काट लें या जो भी शेप देनी है अपने वो शेप दें, और धो के आपके सामने है। इतना आपने मोटा रखना है, अगर मोटा ज़्यादा रखेंगे तो तब भी मुश्किल है कि फ्राई होने में मुश्किल होगी। ये है मिक्स पकोड़े के लिए थोड़ी सी प्याज है तकरीबन 2 टेबलस्पून, और आलू भी 2 टेबलस्पून, शिमला मिर्च 2 टेबलस्पून और बंद गोभी 2 टेबलस्पून। ये आएगी काम मिक्स पकोड़ों में। ये है मैंने रिंग काट लिए ऑनियन के, प्याज लिया, एक मीडियम प्याज ली, बारीक उसके रिंग काटे, छोटे बड़े रिंग है, कोई छोटा और बड़ा जैसे भी उसके रिंग बने तो इसमें से अलग अलग कर लिए। और ये है हरी मिर्चें, इनमें इतनी तेज़ी नहीं होती तो इनको सेंटर से काट लेंगे और इनकी फिलिंग तैयार करेंगे। बीज अगर आपका दिल चाहे तो निकाल दें, नहीं तो ना निकालें, ये आपकी मर्ज़ी पर है। इसकी फिलिंग के लिए 1 टेबलस्पून से थोड़ी ज़्यादा बंद गोभी बहुत बारीक कटी, प्याज भी 1 टेबलस्पून बहुत बारीक कटी, शिमला मिर्च भी तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब है, और केचप इसमें जाएगा। फ़िलहाल मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ, और चाट मसाला है ½ टी से कम या हस्बे ज़रूरत जितना आपको रिक्वायर्ड है। और इसमें केचप मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा केचप और डालूँगी, तकरीबन 2 टेबलस्पून लेवल करके इसमें केचप जाएगा। ये इसकी फिलिंग है, इसमें आप चीज़ भी शामिल कर सकती हैं, आलू भी मैश करके इस फिलिंग के साथ मिर्चों में भर सकती हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर है। मैं सिर्फ सब्ज़ियाँ जो हमारे पास ही मैंने उन्हीं को बारीक बारीक चॉप किया और इसमें ये केचप आपके सामने डाला, तो ये हमारी फिलिंग तैयार होगी मिर्चों के लिए। तो उसे फिल कर देंगे मिर्चों को इसी फिलिंग से, और ये बहुत मज़ेदार जायका आपको मिलेगा। आपने ज़रूर मिर्चों को इस तरह फिल करना है। मिर्चें तेज़ नहीं होनी चाहिए, अगर तेज़ पसंद है तो आप कर सकते हो तेज़ में भी फिलिंग। और ये वैसे ही जैसे मैदे में या बेसन में डिप करके फ्राई की जाती हैं, तो वैसे ही आप खाएं तो मज़ेदार लगती हैं। मिर्चें मैंने फिल कर ली, जितनी आपको रिक्वायर्ड है आप उतनी लें, मैंने 4-5 ले ली हैं। और ये इसका देख लें कि कितना गाढ़ापन होना चाहिए। गाढ़ापन ये तकरीबन मैंने 2 से 3 घंटे मैदे को पानी में भिगो के छोड़ दिया था। ये आपके सामने है 3 घंटे के बाद। जितना बेसन को आप भिगो के रखेंगे उतना ही इसमें गाढ़ापन आएगा। बेसन को आपने ज़रूर पहले भिगो के रखना है, इसके बाद आपने इस तरह जिस तरह मैं फेंट रही हूँ पानी इसमें हस्बे ज़रूरत अब जाएगा जितना रिक्वायर्ड है। इतना पानी इसमें डालना है कि ये जिस चीज़ में भी डिप करें ना, जो चीज़ भी इसमें डिप करें तो उसमें अच्छा सा लग जाए बेसन। अगर पानी की तरह हुआ तो वो भी कम लगेगा, अगर ज़्यादा गाढ़ा हुआ तो वो भी सही नहीं। अब इसमें जाएंगे मसाले। मसालों में है ये है लहसुन पाउडर, अगर आपके पास पेस्ट है तो वो भी आप डाल सकते हो ½ टी स्पून, और ये मैं ½ टी से कम डाली इसलिए कि पाउडर है। हल्दी ½ टी से थोड़ा कम कलर के लिए, चाट मसाला ½ टी स्पून हस्बे ज़रूरत या, और नमक है 1 टी से थोड़ा कम।
या हस्बे ज़रूरत कुटी लाल मिर्च, ये है हाफ़ टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत। ये ज़ीरा और धनिया 1 टेबल स्पून मैंने लिया, धनिया साबुत और ज़ीरा 1 टीस्पून, दोनों को मिला के मोटा मोटा कूट लिया, ये इसमें किया। और अजवाइन है 1/4 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर हस्बे ज़रूरत हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल कर दी। मेथी है 1 टेबल स्पून। अगर आप इसमें अनारदाना डालना चाहें तो भी वो आप डाल सकते हो, लेकिन आपने उसे कूट के डालना है, मोटा मोटा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आप देख लो कि इतना गाढ़ापन इसमें आना चाहिए, ये समझो कि कोई वेजिटेबल जो डिप की तो उसके साथ चिपक गई, चम्मच से अंदाज़ा लगा लें। अब ये मैं इसमें पहले ये मिर्चें जो फिलिंग की थी इसको डिप करके इसे फ्राई करूँगी। और इससे इस तरह आपने उठाना है। और अक्सर मिर्चों पे बेसन टिकता नहीं है तो आपने फ़ौरन ही ऑयल में डाल देना है। एक एक करके तमाम मिर्चें फ्राई कर लेंगे और कलर अच्छा सा देंगे, ज़्यादा गहरा कलर नहीं देना। तमाम पकोड़े मैं फ्राई करके रख दूँगी। इसके बाद जब अफ्तारी का टाइम होगा, आधा घंटा पहले तमाम पकोड़ों को आपने फ्राई करना है, तब आपको ये पकोड़े क्रिस्पी मिलेंगे। एक दफ़ा करके रख लें और दूसरी दफ़ा फिर आपने डबल फ्राई करना है। अब ये तमाम मिर्चें निकाल के तो अगले पकोड़े की तैयारी करेंगे। वो क्या करना है वो मैं आपको दिखाती। ये जो हमने प्याज के रिंग काटे थे बहुत बारीक बारीक हैं, ज़्यादा मोटे नहीं हैं। अब इसको भी इसमें डिप करेंगे और ऑयल में डालते जाएंगे। मीडियम से कम फ्लेम पे आपने इसे फ्राई करना है। तमाम पकोड़ों को एक एक करके डालते जाएंगे और इन्हें भी कलर दे के तो निकाल लेंगे। ज़्यादा गहरा कलर नहीं आपने देना, क्योंकि सब पकोड़ों को हमने दोबारा फ्राई करना है क्रिस्पी करने के लिए जब खाने का टाइम आएगा। इस वक्त इफ्तारी से पहले मैं आपको बना के दिखा रही हूँ ताकि मैं भी फारिग हो जाऊँ इफ्तारी से पहले। और धनिया डालेंगे थोड़ा सा, धनिया बहुत बारीक आपने डालना है। अब इसमें जाएंगे जो हमने आलू काटे हैं गोल शेप में, इनको भी डिप करेंगे। और अगर गाढ़ा होता तो आलू हमारे इसमें इतना लिपट जाता कि बहुत मोटा बेसन लगता, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप देख लो, इसको आपने हल्का सा झाड़ना है, झाड़ के तो आपने इसमें डालते जाना है। ये बनेगा कि ये फूल जाते हैं इस तरह, जो आलू के गोल शेप के कटे हुए पीस हैं। तो इनको भी एक कलर दे के निकाल लेना है और दूसरों की तैयारी करेंगे कि आगे क्या करना है। ये कलर आ चुका है। जैसे जैसे जिस पीस को कलर आए आप निकालते जाओ, आखिर में जिसे कलर नहीं आया उसे भी ऐसा कलर दे के निकाल के तो अगले पकोड़े की तैयारी करते हैं। अब है मेरे पास बैंगन जो कि मैंने मसाला लगा के रखा हुआ था। इसकी डंडियाँ आपने ज़रूर रखनी है, पकड़ने में आसानी होती है। बैंगन आप किसी भी शेप में काट सकते हो। मेरा दिल चाहा कि मैं ये शेप काट लूँ तो मैंने इसी शेप में काट लिए। बैंगन भी बहुत छोटे साइज़ में था। ये छोटी छोटी सब्ज़ियाँ, थोड़ी थोड़ी सी सब्ज़ियाँ, इतना बड़ा प्लेटर बन जाता है कि आप देख के हैरान हो जाएंगे कि इसमें कितनी बरकत हुई है। इसे भी वही कलर दे के निकाल लेंगे। अगली तैयारी करते हैं, वो क्या करना है वो भी दिखाते हैं। अब पालक की बारी आ गई। पालक में जो हमारे पास पहले से तैयार किया हुआ बेसन था वो डालना है। इस तैयारी में अगर बेसन कम हो जाए तो आप दोबारा मसाले डाल के बेसन तैयार कर सकते हैं। और ये इतना जुड़ा जुड़ा होना चाहिए। अगर बिखरा बिखरा हुआ तो आप जैसे ही ऑयल में डालेंगे तो ये पकोड़े बिखर जाएंगे। इनको आपने ध्यान से डालना है। ये पकोड़े बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं। ये मुझे पकोड़े बहुत पसंद हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करना, आपको भी पसंद आएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। सिर्फ पालक के पकोड़े जो होते हैं, इन्हें भी कलर दे देंगे और इसे भी निकाल लेंगे और वही करेंगे जब खाएंगे तो इन्हें सबको हमने दोबारा फ्राई करना है। ये मत भूलना अपने, ताकि क्रिस्पी पकोड़े मिलें। अब मिक्स वेजिटेबल पकोड़े, सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई थी, आलू, प्याज, बंद गोभी और थोड़ी सी और पालक भी मैंने शामिल कर दी। हरी मिर्च अगर आपको पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हो। इनको भी फ्राई कर लिया। और अब वेजिटेबल जो मैं आपको दिखा रही थी वो इसमें डाल रही हूँ। पहले जो हमने पालक के पकोड़े डाले थे वो निकाल के आपको दिखा चुकी हूँ। अब ये वेजिटेबल के पकोड़े हैं, इनको भी कलर देंगे। मीडियम से कम फ्लेम पे आपने फ्राई करना है। इससे ये होगा कि ऑयल भी नहीं अंदर जाएगा। जब आपने फ्राई दोबारा करना है तो फुल फ्लेम करके, फुल गरम तेल करके आपने फ्राई करते जाना। फिर आपने लो या कम नहीं रखना, फुल पे फ्राई करते करते निकाल के 2 से 3 मिनट में आप फ्राई करके फारिग हो जाएंगे। ये भी फ्राई हो चुके हैं हमारे पकोड़े।
पूरा प्लेटर हमने तैयार कर लिया। ग्रीन चटनी चिली सॉस है, ये मैंने तैयार किया हुआ है। बहुत मज़े की ये चटनी भी कह सकते हैं और ग्रीन चिली सॉस भी कह सकते हैं। इसके साथ है इमली की चटनी, वो भी आप ट्राई कर चुके होंगे, और ग्रीन चटनी भी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। फेसबुक पर हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो आप प्लीज़ फॉलो कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।